पूरे इंडिया में अगर सबसे बेहतरीन पाव की बात की जाएगी तो मुंबई का नाम सबसे ऊपर आएगा। और जितने सॉफ्ट और फ्लफी पाव यहाँ इतनी बड़ी बेकरी के अंदर तैयार किए जाते हैं ना भाई, ऐसी मेकिंग आपने कभी नहीं देखी होगी, कहीं नहीं देखी होगी। और अगर आप भी पाव खाने के शौकीन हैं तो आप वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। और जब नेक्स्ट टाइम आप ये पाव भाजी के साथ, वड़े के साथ या फिर रगड़े के साथ खाएंगे ना तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा याद आने वाली है और इसकी मेकिंग आप हमेशा याद रखने वाले हैं। आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे बड़ी फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से ये पाव को तैयार किया जाता है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो डो है उसको फर्मेंट कर लिया गया है और फर्मेंट करने के बाद अब उसके जो लाडी पाव के लिए डो बॉल्स है उसको तैयार किया जा रहा है। और देखिए कैसे यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से सीक्वेंस में काम किया जा रहा है। ये देखिए भाई, मतलब सुपर ह्यूमन स्पीड में और कितनी सारी मात्रा में यहाँ पे ये लाडी पाव तैयार किए जाते हैं ना, आप जरा यहाँ देख सकते हैं। एक टाइम पे लगभग जो आप यहाँ ट्रे देख रहे हैं 1500 से 2000 ट्रे यहाँ पे सिर्फ पाव की हैं और सिर्फ इस फैक्ट्री के अंदर मुंबई के सबसे बेहतरीन पाव तैयार किए जाते हैं। मात्र ₹1.25 का एक पाव यहां से फैक्ट्री से बेचा जाता है और फिर वहां पे मार्केट में जाके उसको अलग अलग दाम पे बेचा जाता है। और बहुत स्पेशल तरीका है यहां पे इस पाव को तैयार करने का और ऐसी चीज आपने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी होगी। मुझे बताया गया लगभग 20,000 पाव यहाँ पे रोजाना बनाए और फिर बेचे जाते हैं। क्योंकि आई कैन बेट कि आपने ऐसी अल्टीमेट पाव मेकिंग ना अपनी लाइफ में कभी भी कहीं पे भी नहीं देखी होगी। भाई यहाँ पे तैयार होते हैं मुंबई के सबसे ज्यादा सॉफ्ट, सबसे ज्यादा बेहतरीन लाडी पाव। और कितनी मेहनत लगती है इसको तैयार होने में ना, अब यहाँ देख सकते हैं भाई, मशीन से भी ज्यादा तेज इन लोगों के हाथ चलते हैं। और देखिए मतलब पलक झपकते ही आप बिलीव नहीं करेंगे, इन्होंने यहाँ पे सारी जो ट्रे है ना एक एक करके यहाँ पे सेट कर दिए। और एक टाइम पे देखिए लगातार इन्होंने लगभग 300 से 400 जो ट्रे है ना वो यहाँ पे ऊपर सेट कर दिए। और उसके अलावा वहां पे आप देखेंगे मेरे राइट साइड पे, तो ये जो आप तिरपाल देख रहे हैं उसमें अलग अलग ट्रे ऑलरेडी सेट हो रखी है और वो फर्मेंट हो रही है और 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद उसको भट्टी में डाल के फिर जो लाडी पाव को तैयार किया जाता है। मतलब आप लेफ्ट से लेकर राइट तक जहां भी नजर घुमाएंगे ना आपको सिर्फ और सिर्फ लाडी पाव बनते देखेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पे जो लक्कड़ है लगातार यहाँ पे लेके आते रहते हैं और भट्टी में डालते रहते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे वेलचा के ऊपर यहाँ पे लक्कड़ को ये लगातार कॉन्टिन्यूसली रखते रहते हैं। और उसके बाद अंदर जो भट्टी है ना उसका तापमान बिल्कुल राइट टेम्परेचर पे होना जरूरी है। एक होते हैं लाडी पाव जो गोल वाले पाव होते हैं और एक होते हैं ये वाले स्टाइल के, ये वाले तरीके के पाव जो कि थोड़े से लंबे होते हैं। तो अब जब ये बन के बाहर आएंगे ना, आपको मैं जब दिखाऊंगा तो यू विल बी अमेज्ड कि जितना छोटा और जितना दबा आपको भी ये आटा लग रहा है ना, ये फूल के इतना बेहतरीन हो जाएगा कि पूरी ट्रे को कवर कर लेगा। तो ये देखिए जी, जो लंबे वाले पाव होते हैं उनको इस तरीके से प्रेस करके फ्लैटन किया जाता है और उसके बाद इसको प्रूफ किया जाएगा लगभग 2.5 से 3 घंटे के लिए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे आटा जो है वो लगने जा रहा है पाव के लिए। और सबसे पहले यहाँ पे इस मशीन के अंदर नमक डाला जाता है। तोल से यहाँ पे नमक डाला है, 200 ग्राम नमक गया है 10 किलो पाव के लिए। तो देखिए जी, नमक को तोलने के बाद यहाँ पे बेकिंग पाउडर को तोला जा रहा है। और ये कितना जाएगा जी, ये कितना ग्राम है? 20 ग्राम। तो देखिए जी, 10 किलो जो मैदा है वो यहाँ पे तोल लिया गया है और अब इसको यहाँ इस मशीन में डाल के गूंदा जाएगा। और यहाँ अब ये मशीन को कर दिया गया जी चालू। और यहाँ पे ये आटे कितनी देर में गूंजा है? 10 मिनट लगेगा। ये देखिए जी, अब इसके अंदर जा रहा है वो इंग्रेडिएंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है पाव के लिए, वो है ये ईस्ट। अब ईस्ट से ही जो पाव है वो फर्मेंट होता है। और यहाँ पे देखिए कितनी तेजी से जो आटा है वो गूंदा जा रहा है इस मशीन के द्वारा। ये देखिए जी, ये आ गया यहाँ पे आटा और ये यहाँ पे इस तरीके से पटक दिया गया है। और अब इसके जितने पाव तैयार होने चाहिए, जितनी डो से उतनी डो को काट के यहाँ ट्रे में सेट किया जाएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अब वजन के हिसाब से जो आटा है उसमें 450 ग्राम वजन से ये आटे को तोला जा रहा है। एक तरफ इन्होंने आटा 450 ग्राम पहले तोल लिया है और दूसरे तराजू पे 450 ग्राम आटा डाल के ही इसको तोल रहे हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो लाडी पाव है वो अब दबाए जा रहे हैं। उनको प्रेस करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि प्रेस करने के बाद ही उसकी शेप आती है, फूलते हैं वो। और देखिए कितने सुपर ह्यूमन स्पीड में यहाँ पे ये प्रेस करने के बाद उसको एक एक करके जो ट्रे है ना वह यहाँ पे लगा रहे हैं। जो उस्ताद जी है वो ये देखिए ऊपर से पानी की बौछार कर रहे हैं। अब ये पानी की बौछार क्यों करते हैं? ये सूखता है ना। हाँ, सूखने के वजह से। अच्छा, सूखे नहीं। तो देखिए पाव जो है वो सूख जाता है जैसे ही भट्टी में जाता है
और उसको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ऊपर से ये पानी का छिड़काव किया जाता है। और देखिए क्या टेक्निक से यहाँ पे क्रिस क्रॉस पोजीशन में लगाया जा रहा है, सीजर पोजीशन के अंदर यहाँ पे इन ट्रे को सेट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो ये देखिए जी, पाव को लाइन अप करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर ये गीले वाला कपड़ा लगाया जा रहा है, जिससे जो पाव है वो सूखे ना और उसको फर्मेंट होने में आसानी हो। तो ये कपड़ा जो है गीले वाला वो अब इसके ऊपर डाला जाएगा और लगभग यहाँ पे एक टाइम पे आप देखेंगे 700 से 800 जो ट्रे है ना उनको सजाया गया है, फिर कपड़ा डाला गया है और उसके बाद इसको इसी में जो है वो फर्मेंट किया जाएगा। तो देखिए जी, गीला कपड़ा रखने के बाद इसको तिरपाल से चारों तरफ से जो है वो सील किया जाता है, ढका जाता है, ताकि इसकी गर्मैश के अंदर ही जो पाव है ना वो फर्मेंट हो, वो प्रूफ हो। और अब इसको इसी के अंदर लगभग 3 घंटे के लिए रखा जाएगा प्रूफ होने के लिए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो पाव है वो प्रूफ हो चुके हैं। 3 घंटे इसको इसी तरीके से तपश में रखा गया और देखिए प्रूफ, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जो पाव है वो हो गए, एकदम बढ़िया तरीके से फूल चुके हैं यहाँ पे पाव। और आप देखिए इतने सॉफ्ट है ना, ये देखिए भाई, इससे ज्यादा सॉफ्ट आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं पाव नहीं मिल सकते जितने यहाँ पे तैयार होते हैं मुंबई में। ये देखिए जी, यहाँ पे जो देसी अवन है, भट्टी है, वो तैयार है एकदम, और इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में जो पाव है ना जाएंगे। और ये देखिए जी, आना शुरू हो चुके हैं यहाँ पे एक एक करके पाव, और भट्टी में अब ये पाव को सेट किया जा रहा है। तो देखिए जी, बिल्कुल एंड तक जो पाव है उनको यहाँ अंदर डाला जा रहा है, ट्रे वाले पाव को, और उसके बाद इनको सेट किया जा रहा है। ये बहुत एक्सपीरियंस है इनका, जो ये एक एक करके सारी ट्रे को अंदर डाल के फिर सेट करते हैं। तो ये देखिए जी, भट्टी को अब यहाँ बंद कर दिया गया है और अब इसके अंदर जो पाव है वो सेकेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट में कलर आ जाएगा। ये देखिए जी, लगभग 2 मिनट के अंदर यहाँ पे जो पाव है वो अब बाहर निकाले जा रहे हैं। और कितनी स्पीड में यहाँ पे पाव निकलेंगे ना, अब आप ये देखिए भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। ये देखिए भाई, ये देखिए जी, ये है सबसे ज्यादा बेहतरीन, सबसे ज्यादा सॉफ्ट, सबसे ज्यादा फ्लफी और सबसे ज्यादा टेस्टी पाव। और जो आपको आज यहाँ हमने मेकिंग दिखाई है ना इस भट्टी के अंदर, ऐसी मेकिंग तो आपको कहीं देखने को मिलने वाली नहीं है। और लुक एट दैट कलर गाइस, क्या कलर आया है इस पाव के ऊपर जब इन्होंने भट्टी से निकाला है। और भट्टी से निकालने के बाद ये जो आप लॉट देख रहे हैं, ट्रे देख रहे हैं, यहाँ पे जाती है, जिसके ऊपर ऑयल किया जाता है, ब्रश किया जाता है ऑयल से, और उसके बाद ये पाव को रेस्ट किया जाता है लगभग 1 से 2 घंटे के लिए। जब ये ठंडे हो जाते हैं फिर इसको पैक करके आगे सर्व किया जाता है। वाओ मैन, व्हाट अ मेकिंग एंड व्हाट ब्यूटीफुल पाव्स दे आर लुकिंग। तो ये देखिए जी, जो पाव है यहाँ पे वो ठंडे हो चुके हैं और ठंडे होने के बाद उसको इस तरीके से इस टेबल के ऊपर निकाल लिया जाता है और एक लाडी के अंदर लगभग 12 पाव जो है वो तैयार किए जाते हैं। और ठंडा होने के बाद इसको निकालने के बाद टेबल पे फिर 5-5 के लॉट में पैक करके आगे जो है वो सेल करने के लिए दिया जाता है। ये देखिए जी, पाव ठंडे हो चुके हैं और अब इनको एक एक करके 5 के लॉट में यहाँ इस पन्नी में पैक किया जाता है और फिर यहाँ से ये जाते हैं अलग अलग दुकानों पे, अलग अलग घरों में, और हम लोग इस पाव को एंजॉय करते हैं। तो जी, आपने मुंबई में हर जगह पे पाव खाया होगा, लेकिन जितना फ्रेश पाव आज मैं आपको दिखाने वाला हूं और उसका स्वाद बताने वाला हूं ना, ऐसा बहुत रेयर होगा कि आपने ट्राई भी किया होगा। यहां मेरे देखिए जो पाव है वो रेडी हो चुके हैं, और थोड़ा क्लोजअप में आइए, पास आइए और देखिए कितने लाजवाब, कितने बेहतरीन ये यहाँ पे पाव तैयार हुए हैं। अब इसके अंदर से मैं आपको एक फ्रेश पाव लेके और बताता हूं खा के। और ये जो पूरा है ना पाव लाडी, ये पूरा मैं पैक करा के अपने लिए तो लेके जाने वाला हूं दिल्ली वापस। कितना सॉफ्ट है ये आप यहां देख सकते हैं, और मतलब इससे ज्यादा सॉफ्ट पाव ना आपको कहीं मिल जाए ना तो आप मुझे बताना भाई। अब गर्मा गर्म पाव खाता हूं और बताता हूं कैसा इसका स्वाद है। भाई, इससे ज्यादा सॉफ्ट, इससे ज्यादा फ्लफी, इससे ज्यादा टेस्टी, इससे ज्यादा मखमली और इससे ज्यादा फ्लेवरफुल पाव आपको वर्ल्ड में कहीं मिल जाए ना तो आप मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना। भाई, फ्रेश पाव खाने का मजा ही कुछ और है। और अगर इसके अंदर आपका फेवरेट वड़ा लगा हो या फिर रगड़ा पैटीज में तैयार हुआ हो या इसको भाजी के साथ खाया जाना, मैं बता रहा हूं फैन हो जाएंगे आप। इसका जो टेस्ट है ना भाई, अनबीटेबल है, अनबीटेबल। मतलब मन कर रहा है बस तोड़ते जाऊं, खाते जाऊं, तोड़ते जाऊं, खाते जाऊं। ऐसा पाव काश मुझे रोज मिलता।